जय हिंद। प्यारे मित्रों, आज हम लोग सलाम कहानी के बारे में जानेंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि के सलाम कहानी में दलितों के जीवन की व्यथा, दलितों के जीवन संघर्ष, उनकी बेचैनी की कहानियाँ हैं। इस कहानी संग्रह की पहली कहानी का नाम है सलाम। भारत में परंपरा के नाम पर कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जो अमानवीय हैं। उन्हीं में से एक है सलाम प्रथा, जिसको केंद्र में रखकर कहानीकार ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जाति भेद के कारण होने वाले अन्याय, अत्याचार का चित्रण किया है। प्यारे मित्रों, सलाम कहानी के कथानक का आरंभ हरीश की शादी से होता है। बारात में परिवार वालों के अलावा उसका प्रिय मित्र कमल उपाध्याय भी है। देहरादून में हरीश और कमल सहपाठी और घनिष्ठ मित्र थे। जुम्मन की बेटी से ब्याहने जिस गांव में हरीश की बारात आई है, वहाँ रांघड़ समुदाय के लोगों का बाहुल्य और वर्चस्व है। रांघड़ समुदाय के लोग चूहड़े समुदाय अर्थात दलित समुदाय से नफरत और हीन व्यवहार रखते हैं। हरीश सलाम की प्रथा को निभाने से इनकार करता है, जिसमें विवाह के बाद नवविवाहित वर वधू को उच्च वर्ग के दरवाजे पर जाकर सलाम करना होता है। यह रस्म दूल्हे दुल्हन दोनों को अपने ससुराल में निभानी पड़ती है। हरीश अपने परिवार वालों को समझाते हुए कहता है कि मैं इस रिवाज को आत्मविश्वास तोड़ने की साजिश मानता हूँ। यह रस्म बंद होनी चाहिए। रांघड़ जब ब्राह्मणवादी प्रथा टूटते देखता है तो जुम्मन के घर जाकर पूरे बारातियों के सामने उसे डांटता है। जुम्मन, तेरा जमाई इस सलाम पर क्यों नहीं आया? तेरी बेटी का ब्याह है तो हमारा भी कुछ हक बनता है। जो नेक दस्तूर होता है उसे निभाना ही पड़ेगा। हमारी बहू बेटियां घर में बैठी इंतज़ार कर रही हैं, उसे जल्दी लेके आ जा। जुम्मन कहता है कि चौधरी जी, जो सज़ा दोगे भुगत लूँगा। बेटी की विदा हो जाने दो। जमाई पढ़ा लिखा लड़का है, गांव देहात की रीति ना जाने है। यह बात सुनकर वहीं पर उपस्थित रामपाल रांघड़ जुम्मन से कहता है कि अपनी लड़की का ब्याह शहर में करवाने की क्या ज़रूरत थी? अगर गांव में करवा दिए होते तो हम जैसों का भी उद्धार हो जाता। ऐसी बातों को सुनकर इन लोगों की मानसिकता का पता लगाया जा सकता है। प्यारे मित्रों, दूसरी तरफ जाति से ब्राह्मण परंतु जाति भेद का विरोध करने वाला कमल सुबह सुबह गांव में चाय पीने के लिए दुकान पर जाता है तो चाय वाला उसका परिचय पूछता है। वह मानने को तैयार ही नहीं था कि दलित की शादी में कोई ब्राह्मण आ सकता है। वह उसे अपमानित कर वहाँ से भगा देता है। कमल को दलित समझे जाने पर हृदय आहत हो जाता है। तब अनुमान लगाया जा सकता है कि जो दलित सदियों से गैर दलितों के जाति उत्पीड़न के अमानवीय व्यवहार को झेल रहा है, उसे कितनी पीड़ा होती होगी। अपमान और अनादर सहकर कमल को 15 वर्ष पुरानी घटना याद आती है, जब कमल अपने दोस्त हरीश को पहली बार अपने घर ले गया था। माँ से मिलवाने के बाद खाना खाते समय मुंह में पहला कौर रखते ही हरीश की जाति जानकर कमल की माँ आग बबूला हो गई थी तथा कमल को झन्नाटेदार थप्पड़ मारा था। कमल फटी आंखों से माँ के गुस्से से भरे चेहरे को देखते रह गया था। कमल के बालपन में एक दरार पैदा हो गई थी। वह चुपचाप जाकर अपने कमरे में लेट गया था। ढेरों सवाल उसके मन को कचोट रहे थे। आखिर माँ ने ऐसा क्यों किया? क्या कमी है हरीश में? हरीश को धुतकार कर भगा देने के बाद कमल की माँ द्वारा पूरे घर की धुलाई और गंगा जल छिड़क कर जमीन का पवित्र किया जाना आखिरकार किस सभ्यता और संस्कृति का सूचक है? प्यारे मित्रों, शहर से गांव में ब्याह के लिए गई बारात से शुरू हुई कहानी का अंत 10 से 12 साल के बच्चे के मन में जाति एवं धर्म की दीवारों की घृणा से होता है। जब इसी समाज का लड़का दीपू खाना बनाने वाले व्यक्ति का धर्म गलत समझकर खाने से इनकार कर देता है, तब सलाम प्रथा को तोड़ने का साहस करने वाले हरीश तथा कमल की आंखों में पराजय की भावना दिखाई देती है।
दोनों सोचते हैं कि सलाम प्रथा को तोड़ दिया, पर भेदभाव की यह भावना समाज को और कितना तोड़ेगी। प्यारे मित्रों, सलाम कहानी की विशेषताओं के बारे में अब हम देखते हैं। कहानी दलित वेदना पर आधारित है। शिक्षा के कारण दलित समुदायों में आई चेतना के कारण कुप्रथाओं का विरोध और आत्मसम्मान का बोध जागृत हुआ है। कहानी के नायक हरीश के माध्यम से कथाकार ने दलितों को अपमानित करने वाली इस रीत को तोड़कर स्वतंत्र चेतना का संदेश दिया है। प्यारे मित्रों, सलाम कहानी के बारे में राजेंद्र यादव ने कहा है कि ब्राह्मणवाद के विरोध की कहानी है। अस्पृश्यता के दंश को झेलने वाले समाज के लिए आज भी ढेरों कानून बन गए हैं, संवैधानिक व्यवस्था भी लागू है, परंतु भारतीय समाज अस्पृश्यता से अभी पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाया है। दलित वर्ग में जन्मे हरीश की शादी से दोस्त कमल उपाध्याय का अतिरिक्त उत्साह और घर परिवार के सदस्य की तरह सारी व्यवस्था में शरीफ होना समाज की दूरियों को मिटाने की कहानी बन जाती है। प्यारे मित्रों, आप लोगों के समक्ष मैंने पूरा सारांश उपस्थित किया। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।